सो हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस में पढ़ लिया. नाउ वी हैव टू स्टडी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अंडर टू कमोडिटी केस. ठीक है, क्योंकि रियल लाइफ में कंज्यूमर बस एक ही कमोडिटी नहीं कंज्यूम करता है, एक से ज़्यादा करता है. सो नाउ अंडर कार्डिनल अप्रोच वी हैव कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी. अब अपन जब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस पढ़े, उसमें हमने समझा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यूज होता है. यहाँ पर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी यूज होता है. लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी यूज होता है टू डिराइव कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अंडर टू कमोडिटी केस. वहां जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को बोलते थे गोसेन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन, जो जर्मन इकोनॉमिस्ट एच.एच. गोसेन ने दिया था. यहाँ पर इसे बोलते हैं गोसेन्स सेकेंड लॉ ऑफ कंजम्पशन. ठीक है, तो अंडर दिस टू कमोडिटी केस आपके दो कंडीशंस हैं जब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अटेन होगा. वहां भी दो थे. पहला था वहां पर फर्स्ट वन कमोडिटी केस में फर्स्ट था MUX अपॉन प्राइस ऑफ X इक्वल टू MUM, या फिर MUX अपॉन MUM इक्वल टू प्राइस ऑफ X, और सेकेंड था कि MU मस्ट फॉल एज कंजम्पशन इंक्रीजेस. यहाँ पहला assumption है on the basis of law of equi marginal utility which says the ratio of marginal utility of two goods and their respective prices are equal. ठीक है, मतलब या इसको ही लिख सकता हूं. यहां हम टू कमोडिटी केस के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब दो गुड है, गुड एक्स एंड गुड वाई. अकॉर्डिंग टू द कंडीशन लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू गुड्स एंड देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस आर इक्वल. तब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम आपका अटेन होगा. ये फर्स्ट कंडीशन है और इसे ही बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. MUX होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स, जो यूटिल्स में होता है. ये होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई, ये दोनों यूटिल्स में होते हैं. ये प्राइस ऑफ गुड एक्स, ये प्राइस ऑफ गुड वाई, और ये होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जो हम पढ़ चुके हैं. जैसे हम डिफाइन करते हैं एग्जांपल, 1 रुपए खर्च कर रहा हूं तो 1 यूटिल सेटिस्फैक्शन तो मिलना चाहिए. या दूसरा कंज्यूमर बोलेगा अगर मैं 1 रुपए खर्च कर रहा हूं तो 2 यूटिल सेटिस्फैक्शन तो मिलना चाहिए. तो जब कंज्यूमर दो कमोडिटी कंज्यूम करता है और जब रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू कमोडिटी एंड देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस इक्वल हो जाता है, तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन होता है. मतलब ये बोलना चाह रहा है जब मैं 1 रुपए खर्च करता हूँ दोनों ही गुड में, तो मुझे दोनों गुड से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है. ये इसका मीनिंग है. ठीक, और सेकेंड कंडीशन होती है वही जो फर्स्ट केस में भी थी, वन कमोडिटी केस में, MU फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस. कंजम्पशन बढ़ेगा, MU फॉल होगा. क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो कंज्यूमर इज गोइंग टू कंटिन्यू द कंजम्पशन ऑफ वन ऑफ द गुड्स. उसका कंजम्पशन करते जाएगा और उसका पेट कभी नहीं भरेगा, उसका MU फॉल ही नहीं होगा. सो इज गोइंग टू कंटिन्यू द कंजम्पशन इनडेफिनिटली. तो ऐसा हो नहीं सकता. MU को फॉल होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर MU फॉल नहीं होगा तो वो कंजम्पशन करते जाएगा एंड ही इज गोइंग टू डिराइव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम एवरी सक्सेसिव यूनिट. जो ऐसा नहीं हो सकता. हम पढ़े हैं हमारा पेट भरते जा रहा है, तो दोनों गुड का जब कंजम्पशन बढ़ाते जाएगा तो MU फॉल होते जाएगा, क्योंकि he is getting less satisfied with every additional unit that he is going to consume. ऐसा नहीं होना चाहिए कि infinitely उसको फायदा होते जा रहा है, हर यूनिट को कंज्यूम करने के बाद उसको सेटिस्फैक्शन बढ़ते जा रहा है, ऐसा नहीं होगा. So now we are going to understand this with the help of an example by taking the table, a schedule, and through that we are going to see a diagram. If you are going to take an example कि एक कंज्यूमर है, उसके पास 5 रुपए and he has to use this 5 rupees amongst consumption of two goods, good X and good Y. Both are priced at ₹1 per unit. ठीक है,
मतलब 5 रुपए वो खर्च कर सकता है 2 गुड्स के अक्रॉस, जो दोनों 1-1 रुपए के, ठीक है। तो हम ऐसा देख सकते हैं, अगर वो 1 यूनिट गुड एक्स की खरीदता है तो 4 यूनिट गुड वाई की खरीदेगा, पूरा 5 रुपए खर्च हो गया। 2 गुड एक्स की खरीदता है तो 3 गुड वाई की खरीदेगा, 5 रुपए खर्च हो गया। सिमिलरली 3 2 एंड 4 1, 3 यूनिट गुड एक्स की, 2 गुड वाई की, 5 रुपए खर्च हो गया। 4 यूनिट गुड एक्स की, 1 रुपए, गुड वाई की 5 रुपए खर्च हो गया। तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, वो यूज कर सकता है या जिसमें वो पैसे खर्च कर सकते हैं ताकि पूरा 5 रुपए खर्च हो जाए और दोनों गुड्स कंज्यूम कर ले। तो इसके रिस्पेक्ट में हम एक शेड्यूल बनाते हैं या टेबल, ठीक है। यूनिट्स 1 2 3 4 5 MUX और MUI, ठीक है। ये हमें प्रोवाइडेड है 20 14 12 7 5 16 12 8 5 3। आपने देखा हमने फॉर्मूला लिखा था MUX अपॉन प्राइस ऑफ X इक्वल टू MUI अपॉन प्राइस ऑफ Y इज इक्वल टू MUM। ये सिचुएशन जहाँ सेटिस्फाई हो गई वहाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पता चल जाएगा और ये पता चल जाएगा वो कितनी क्वांटिटी किसकी कंज्यूम करेगा ताकि उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो जाए। तो हमने MUX डिफाइन कर दिया, हमने MUI डिफाइन कर दिया, हमें प्राइस X और प्राइस Y दोनों पता है, दोनों 1 1 है। लेकिन अभी हमने MUM डिफाइन नहीं किया, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हम खुद ही बोल सकते हैं कि जब कंज्यूमर 1 रुपए खर्च कर रहा है तो वो सोच रहा है कि उसे 1 यूटिल सेटिस्फैक्शन डिराइव हो रहा है। कंज्यूमर टू कंज्यूमर डिफर करता है, कोई दूसरा एज्यूम कर सकता है कि while spending ₹1 I am spending ₹1 I am getting 5 यूटिल सेटिस्फैक्शन। तो ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, ठीक। अब यहाँ पर अब एक चीज देखो, इसको अगर हम हटा दें तो अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट हमें पता है कैसे ढूंढना है। यहाँ पर प्राइस ऑफ X और प्राइस ऑफ Y तो दोनों 1 है, डिनोमिनेटर 1 1 हो गया, मतलब MUX अपॉन 1 इज इक्वल टू MUI अपॉन 1। मतलब अब मुझे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ MUX और MUI इक्वल है, मतलब जो यूटिलिटी मिल रही है गुड X से और गुड Y से वो इक्वल है, क्योंकि प्राइस हमने एज्यूम कर लिया है 1, न्यूमेरिकल में 2 कुछ भी प्राइस दे सकता है, इसका 2 इसका 3, जरूरी थोड़ी ना दोनों गुड सेम कॉस्ट में अवेलेबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, बहुत कम चांसेस है, ठीक है। कुछ भी रेट हो सकता है गुड का। यहाँ पर हमें समझाना है, इसलिए हमने लिया है इसको इजी करने के लिए कि ये दोनों 1 1 है ताकि डिनोमिनेटर हट जाए और अब हमें बस शो करना है MUX और MUI इक्वल है। तो आप देखोगे इस टेबल में MUX 20 से चालू हो रहा है, यहाँ MUI 16 से चालू हो रहा है और कम होते जा रहा है क्योंकि हमारा सेकंड एजम्पशन काम कर रहा है कि MU मस्ट फॉल एज कंजम्पशन इंक्रीज। अब आपको दिख रहा है कि जब MUI 12 है MUX भी 12 है, मतलब ये वाली सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है कि MUX इक्वल टू MUI 12 यूटिल्स। लेकिन एक और वैल्यू है जहां आपको दिख रहा है MUX और MUI इक्वल है 5 5 दिख रहा है। तो आप बोलोगे ये दोनों पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है, यहाँ भी MUX MUI इक्वल है, यहाँ भी MUX MUI इक्वल है, 12 12 है या 5 5। लेकिन अब आप देखो कि ये कौन से पॉइंट में 12 12 हो रहा है, मतलब X की कितनी यूनिट कंज्यूम कर रहा है और Y की कितनी यूनिट कंज्यूम कर रहा है, और सिमिलरली यहाँ पर भी एनालाइज करो, ठीक है। तो यहाँ पर वो 2 यूनिट्स ऑफ Y कंज्यूम कर रहा है, 2 यूनिट्स ऑफ Y जब यहाँ 12 है, और यहाँ 3 यूनिट्स ऑफ X, 3 यूनिट्स ऑफ X, मतलब एक बंडल तो ये है जहां उसको यूटिलिटी मिल रही है 12 यूनिट्स, ठीक है। अब एक हमने देखा 5 5 वाले केस में, मतलब 4 यूनिट ऑफ Y ले रहा है वो और 5 यूनिट ऑफ X ले रहा है वो, ठीक है। तब उसे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है 5 यूनिट, 4 यूनिट ऑफ Y 5 यूनिट ऑफ X, ठीक है। लेकिन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कोई एक ही पॉइंट में आएगा। अब हम कैसे पता करेंगे कौन से पॉइंट में आएगा। अब अपनी इनिशियल सिचुएशन याद रखो, आपके पास बस 5 रुपए था खर्च करने के लिए, तो आप 5 से ज्यादा खर्च ही नहीं कर सकते। तो जब आपका 3x और 2y है तो आप कितना खर्च कर रहे हो, 3 रुपए प्लस 2 रुपए 5 रुपए, मतलब पूरा 5 रुपए खर्च हो जा रहा है आपका। सही है, ये उतना ही रुपए था, उतना ही मैंने खर्च कर लिया जब दोनों गुड 1 1 रुपए के। यहाँ पर आपका कितना खर्च हो रहा है,
5 + 4 9। कैसे? x का एक का कॉस्ट 1 रुपए, तो 5 × 1 5 प्लस 4 × 1 4, y भी 1 रुपए का है तो 9। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है, दो आपको यूटिलिटी सेम मिल रही है लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। आपके पास है 5 रुपए, आप खर्च कैसे करोगे 9 रुपए? तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज दिस पॉइंट while is consuming 3 unit of x and 2 unit of y, because while spending the amount and the income he has is going to attain same level of satisfaction from both the goods, that is x and y at this point, that is equal to 12 utils. So ये होता है consumers equilibrium under two commodity case, when the ratio of marginal utility of two commodity and their respective prices are equal. For the sake of simplicity we will take that the prices of both the goods are ₹1 per unit, ताकि हम सीधा बस ये दिखा सके MUX और MUY यहाँ पर इक्वल है। अब इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है? How we have to make it? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिगर होगा क्योंकि हमें दोनों दिखाने हैं MUX और MUY। हम यहाँ पर लेते हैं, हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स दिखा रहे हैं, यहाँ लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी गुड वाई। आप पहली बार ऐसा ग्राफ देख रहे होंगे। हम यहाँ पर लेते हैं यूनिट्स ऑफ गुड एक्स इस डायरेक्शन, ठीक है? मतलब 0 1 2 3 4 ये 5 1 2 3 4 5, और इस डायरेक्शन में लेते हैं हम उसके अपोजिट में इधर यूनिट्स ऑफ गुड वाई, मतलब 0 1 2 3 4 5। हमने ऐसा क्यों लिया? एक हम ऐसे जो नॉर्मल ग्राफ बनाते हैं वो तो है, एक समझ लो मिरर इमेज है, क्योंकि हमको दोनों को डिपिक्ट करना है, दोनों को इंटरसेक्ट करते दिखाना है एक पॉइंट में जहाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है? अब जब MUX बनाएंगे हम लोग, हम पढ़े कम होते जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जा रहा है जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक है? मतलब वो नीचे डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, और MUY भी कम होते जाता है। उसका ऐसे दिखाएंगे क्योंकि हम उसका ग्राफ ऐसे बना रहे हैं मिरर इमेज में, ये MUY है, ये भी कम होते जा रहे हैं। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो पॉइंट पे होगा जहां पर मैं 2 यूनिट्स ऑफ y ले रहा हूं और 3 यूनिट्स ऑफ x ले रहा हूं। मतलब हमें कैसे भी इंटरसेक्शन इस पॉइंट में दिखाना है। ये नीचे जाते जा रहा है, ये MUX है, ठीक है? अब MUY भी नीचे आते जा रहा है जहां पर 3 यूनिट्स ऑफ x होगा और 2 यूनिट्स ऑफ y होगा। मतलब ये है MUY। अब आप देख सकते हो, ठीक है? यहाँ पर 3 यूनिट्स ऑफ x कंज्यूम कर रहे हो और 2 यूनिट्स ऑफ y कंज्यूम कर रहे हो। x को इधर से रीड करोगे, y को इधर से रीड करोगे। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जहाँ आपका MUX और MUY इक्वल टू 12 है। यहाँ पूरा पैसा खर्च करके दोनों कमोडिटी को खरीद पा रहे हो। यहाँ पर आपके पास पैसा ही नहीं था, 9 रुपए खर्च कर रहे हो, लेकिन कहाँ से करोगे? 5 रुपए ही अवेलेबल है आपको, with the given money income आप वो कर ही नहीं सकते। so this is the point of consumer equilibrium। downward sloping MUX बनेगा, downward sloping MUY बनेगा, एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे, जो E होगा वो डिपिक्ट करेगा 3 यूनिट्स ऑफ X है and 2 यूनिट्स ऑफ Y है। so this is the end of the cardinal approach जिसमें हम लोग दोनों पढ़ लिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 1 कमोडिटी केस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 2 कमोडिटी।